नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। भारत 24 के दहाड़ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से इस्तकबाल। भारत की अध्यक्षता में G20 का सफल आयोजन हो चुका है। G20 की बैठक में सफलता के जो जो पैमाने होने चाहिए, जो डू टू लिस्ट होती है, उन सबको भारत ने कामयाबी से टिक कर दिया है। और वो टिक जो है वो गोल्डन इंक में हुआ है, सुनहरी स्याही में। दुनिया के तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत की तैयारियों, ग्लोबल लीडर की तरह भारत के एजेंडे और मेजबानी से बहुत खुश है, संतुष्ट है। इस आयोजन में अतिथि सत्कार की हमारी परंपरा का व्यापक असर हर कोने में, हर एक फंक्शन में, हर एक प्रोसेस में दिखाई दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस बैठक के दौरान सामने आई वो थी न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, जिस पर G20 के सभी सदस्य देशों की सहमति हुई है। कहा क्या जा रहा था, बाली में पिछले साल जो हुआ था ना हो पाया। G20 की बैठक हुई, ऐसा ही माहौल था, ऐसे ही युद्ध चल रहा था। अमेरिका रशिया को नापसंद कर रहा था, यूक्रेन की तरफ खड़ा होता, यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था। चाइना बिल्कुल इन सब चीजों से सहमत दिखाई नहीं दे रहा था, रशिया के करीब था। तो अमेरिका और चाइना एक दूसरे को फूटी आंख ना तब देख रहे थे ना आज देख रहे हैं। लेकिन आज जॉइंट डिक्लेरेशन आया, वो ये ऐतिहासिक उपलब्धि है जिसने न सिर्फ पूरी दुनिया में भारत का कद बढ़ाया है बल्कि विश्व की कूटनीति में एक नई शुरुआत की है। जाहिर है इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर भारत अगले कई साल तक फख्र करेगा। दिल्ली डिक्लेरेशन पर रूस भी खुश दिखा, अमेरिका भी, फ्रांस भी, सऊदी अरब भी, यानी दुनिया का हर बड़ा देश एक सुर में सहमत हो गया। ये वो उपलब्धि है जिसकी कामयाबी पर कुछ देशों और हमारे देश के कुछ लोगों या गुटों को हमेशा से शक था ये नहीं होगा। कह दिया था जॉइंट डिक्लेरेशन आएगा ही नहीं, जॉइंट कम्युनिके आएगा ही नहीं, और अगर वो नहीं आएगा तो G20 करना नहीं करना एक ही बात होती है। आया। दूसरा ये कि भारत की अध्यक्षता में और पीएम मोदी की पहल पर अफ्रीकन संघ को G20 में शरीक कर दिया गया, स्थायी सदस्य बना दिया गया। G20 में एंट्री मिलने से अफ्रीका का यह संघ कितनी बड़ी उसकी जीत हुई है और कितने अरसे से उसका ये सपना जो चल रहा था वो पूरा हुआ है। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि अफ्रीकी संघ अध्यक्ष अजाली ओस्मानी ने भारत को चीन से बड़ी महाशक्ति बता दिया। ये तो रही दुनिया भर में भारत की हो रही तारीफ की बात, लेकिन G20 को लेकर भारत में सियासत कम नहीं हुई, अभी भी हो रही है। एक तरफ सरकार पूरी मशीनरी सरकार की G20 की सफल आयोजन में लगी हुई है, दूसरी तरफ विपक्ष की कई पार्टियों का जोर कमियां निकालने पर है, सरकार की बखियां उधेड़ने पर था, ताकि वो दुनिया के नेताओं के सामने सरकार जो आयोजन कह रही है बेस्ट और बढ़िया हुआ है उसे उल्टा बता सके कि बेकार हुआ है, फ्लॉप हुआ है। कांग्रेस सरकार पर गरीब या झुग्गी वाले इलाकों को ढकने का आरोप लगा रही है। बारिश की वजह से भारत मंडपम में पानी जमा हो गया था, उसका वीडियो शेयर किया और यह बताया कि देखिए किस तरीके के आयोजन है। पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं ने सरकार से सवाल पूछा कि G20 देश या G20 बैठक से देश को क्या होगा, क्या मिलेगा। इन सवालों का जवाब देने का काम सरकार और सत्ता पक्ष का है, लेकिन कुछ सवाल आज दोनों पक्षों से पूछना जरूरी है। क्या भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि पर सियासत करना ठीक है? इस आयोजन में भारत की ताकत दिखी है, इसे एहसास या इसे मानने में ऐतराज क्यों? इतने बड़े आयोजन पर सरकार और विपक्ष में दूरी क्यों दिखाई दे रही है? इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले वार पलटवार देख लीजिए और सारे खास मेहमानों से फिर मैं आपका परिचय करवाऊंगा। मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। ये प्रचार प्रसार करने का एक तरीका है अभी तक कि उस बैठक का कोई रिजल्ट दिखाई दे नहीं रहा। जब सबकी एकता की आप बात कर रहे हैं तो कम से कम देश में भी एका रखा जाए। मध्य प्रदेश के 18 साल में कौन सा जी चल रहा है? G20 से देश का नाम हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन बीजेपी ने राजनीति करने में कोई कसर छोड़ी नहीं।